नमस्कार, हरे कृष्ण। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, जो कि महालया भी है क्योंकि 3 तारीख से नवरात्र स्टार्ट हो रही है। तो 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं इसका इम्पैक्ट नहीं है, मतलब इनका सीधा इम्पैक्ट नहीं है। फिर भी धरती पे ये अगर हो रहा है सूर्य ग्रहण तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव तो ये डालेगा। तो वैसे भी सूर्य ग्रहण हो या पितृ अमावस्या हो, दान पुण्य करना बहुत ही शुभ कहा गया है। वैसे तो दान पुण्य करना जो है वो हर दिन ही शुभ होता है अगर पॉसिबल हो तो, है ना। लेकिन इस दिन स्पेशली पितर के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या में जो 16 दिन के लिए हमारे पितर, हमारे एंसेस्टर जो वितंगत हुए पितर गण है, जो वो आए थे यहाँ पर, तो उस दिन चले जाएंगे। लाइक लास्ट दिन है पितृ अमावस्या, तो वहाँ उस दिन वो लोग प्रस्थान करेंगे धरती से। तो इस दिन हमें जितने भी हम दान पुण्य करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। और हम जैसे टारगेट करना चाहिए कि हमें कहाँ स्पेशली ये दान करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहता है। जैसे ओल्ड एज होम हो गया, जैसे जहाँ पर लाइक माता पिता को बच्चे द्वारा छोड़े गए हैं, abandon कर दिए गए हैं, वहाँ पर आप जाए वृद्धाश्रम में, यानी वृद्धाश्रम में जाए, वहाँ जाके उनको हेल्प कीजिए, उनको पूछिए, उनके सहारा बन के जाए, उनको ये फील कराए कि आपके ही बच्चे हम आए हैं। तो उन्हें जितना हो सके आप अच्छे से बात करें उनके साथ, उनकी दुख क्या है जीवन में, तो वो आप हल करने की कोशिश कीजिए। लाइक थ्रू मनी हो सकता है या थ्रू कोई भी कुछ सहायता से अगर हो सकता है तो वो कीजिए। और आप टारगेट कीजिए ऑर्फनेज होम, जहाँ पर बच्चे रहते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है, अबंडन किए गए हैं, कोई बच्चे बेसहारा है, तो उनको ऑर्फनेज हाउस में रखा जाता है। तो वहाँ भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही चलाता है, तो वहाँ जाइए, उन ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कीजिए और उनको प्रोवाइड कीजिए जो उन्हें ज़रूरत हो, जितना आपकी क्षमता हो। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती इतना देना है, आप बाउंड होकर कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ आप बंधन में पड़ के अगर करेंगे ना तो वो फलित होता भी नहीं और आपको अच्छा भी नहीं करेगा वो। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी अगर दान पुण्य करना है तो फ्री विल से करें, आप खुशी मन से करें। तो वहाँ पर पढ़ाई का खर्चा हो या कुछ भी हो, स्पेशली ये नहीं है कि उसी दिन ही करना है। हो सके तो आप एक नियम बना लीजिए, कोई भी लाइक दिन अगर पॉसिबल होता है आपके लिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और फिर दूसरा तीसरा हम लोग जैसे टारगेट करेंगे जो असहाय लोग होते हैं, जो स्वीपर्स लोग भी होते हैं, कोई लाइक जो बहुत हार्ड लेबर करता है, जो बहुत मेहनत करके 2 पैसा कमाता है 2 वक्त की रोटी के लिए, उन्हें जाके हेल्प कीजिए, उनको सहायता कीजिए, उनको पूछिए। हर दिन तो नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना हो सके अपने से बन पाता है उतना कीजिए। और फीड्स करना, लाइक एनिमल्स को फीड्स करना, बर्ड्स को फीड्स करना, ये बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसे अगर हम करेंगे ना, ये डेली लाइफ में अगर हम इस चीज़ को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पितर के लिए हमारे पितृ के लिए हमें कुछ डरने की बात नहीं है। हमारी जो संस्कार है वो भी अच्छा रहेगा और हमारे धर्म भी अच्छा रहेगा, हमारा कर्म भी अच्छा रहता है। तो ये ज़रूरी ये नहीं है कि हमें पितर पक्ष में ही ये करना है, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू शास्त्र कहा गया है कि इस समय में किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। वैसे तो अगर देखा जाए ना कि हमारी कुंडली में भी हमें बहुत ही ज़्यादा अगर कोई परिस्थिति, मतलब ऐसा परेशानियाँ अगर होता है तो ग्रह का प्लेसमेंट भी कभी कभी लाइक अच्छा नहीं होता है, तो उससे भी हमें जितना हम बहुत कष्ट करते हैं फिर भी हमको वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सब एक ब्लॉकेजेस होता है। तो हम अगर ये सब कर्म करते हैं ना, ये चीज़ करते हैं, तो हम दान पुण्य चैरिटी करते रहेंगे, जितना भी पैसा आए, चाहे आप 100 रुपये आए तो 100 रुपये में 10 रुपये के अगर आप चैरिटी करते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऑस्पिशियस, और आपके ब्लॉकेजेस, हर एक ग्रह के ब्लॉकेजेस आपका खोल देता है। तो आपको
अनुभव होगा, धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि ये बहुत ही अच्छा मतलब कार्य है जो हमें करते रहना चाहिए। और इस कार्य से क्या है ना, बहुत लोग हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये अपनाएगा। तो धीरे धीरे तो इसी तरह हम एक बस एक दिन दिया गया है कि दान पुण्य के लिए कि इस समय अच्छा है बोल के। लेकिन ये अगर हम कंटिन्यू करते हैं हर वक्त, हर जब भी पॉसिबल कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है और अच्छा है। तो देखिए और करिए, पितृ अमावस्या को ऐसे जाने ना दे, जितना हो सके आप कीजिए। और स्पेशली एक बात बोलना मैं भूल गई, कि ब्राह्मण ब्राह्मण तो मोस्ट लाइक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है दान पुण्य में। जैसे कहा जाता है ना, कुछ भी दान हम ब्राह्मण को करते हैं ना तो वो सीधा सीधा पितर को पहुंचता है। कनेक्शन, वो एक माध्यम है, हमारे ब्राह्मण जो है ना वो माध्यम, इसीलिए उनको ब्राह्मण बनाया है ना, क्योंकि हमारे पूजा पाठ, हमारे जो भी हम सत्कर्म करते हैं उनके द्वारा ही वो फलित होता है। तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण को हम जितना हो सके उन्हें दान दें, उनको सहायता करें, उनको हेल्प करें, है ना। ये ना सोचे कि ये ब्राह्मण है इसको मतलब दो पैसा के लिए, नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, ये हम इतना पाप सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। आप अपना धर्म और आपका मन, जैसा आप खुशी से देना चाहते हो आप दे। और ब्राह्मण खुशी से अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेते हैं तो वो उनका कर्म है। तो वहाँ हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें अच्छा कर्म करना है। और बस देखिए, और इस समय को, ये पितृ अमावस्या को ऐसे आप जाने ना दें और इसको अच्छा सा एक ऑस्पिशियस डे बनाइए। थैंक यू। हरे कृष्णा।